अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग उन सब टेक्निक्स, उन सब स्ट्रैटेजीज़ को जानना चाहते हैं जो कि एक कंटेंट राइटर के पास होनी चाहिए, या अगर आप लोगों को लगता है कि कंटेंट राइटिंग एक बहुत मुश्किल काम है और आप लोग इसको सीख कर फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, या आप लोग अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सो आप लोग बिल्कुल दुरुस्त जगह पे हैं। मैं हूं एहसान अली। वेलकम है आप सबका हमारे इस चैनल एहसान एक्सपर्टीज़ के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कुछ सीरीज़ स्टार्ट की है, पूरा कोर्स है जो कि है SEO प्लस कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड। तो इसके अंदर मैंने इसके पहला सेक्शन जो क्लियर किया है, उसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ SEO को डिस्कस किया था। देन हमने कुछ कीवर्ड रिसर्चिंग पर बात की थी और कुछ मेन फैक्टर्स को भी डिस्कस किया था जो कि आपकी रैंकिंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं गूगल के अंदर। सो अब इन सब चीज़ों के बाद हमारी अब बारी आती है कंटेंट राइटिंग की तरफ। तो हम लेके जा रहे हैं कंटेंट राइटिंग की तरफ। देन इसके बाद फिर हम लोग ऑन पेज SEO को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अगर आप लोगों ने इस कोर्स की ओवरव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हम इस कोर्स में क्या कुछ सीखेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनको आप मिस ना कर सकें, क्योंकि आगे बहुत ही दमदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कंटेंट। तो दोस्तों, इसकी सिंपल डेफिनेशन तो ये होगी कि कंटेंट इज़ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस डेट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑडियंस, राइट। अब ये जो है आपका कंटेंट जो है वो वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई आर्टिकल की फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई ऑडियो या पॉडकास्ट, इस तरह की जो कैटेगरीज हैं सब, इन सब फॉर्म्स में ये सब आपका कंटेंट हो सकता है, राइट। अब कुछ बात कर लेते हैं डिजिटल कंटेंट एंड नॉन डिजिटल कंटेंट की। अब डिजिटल कंटेंट की जहाँ तक बात है तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि वेबसाइट आर्टिकल्स, आपकी वेबसाइट आर्टिकल्स हो गए, सोशल मीडिया जो कुछ भी आपकी पोस्ट वगैरह होती हैं, आपकी ऑडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स, etc, ये सब एग्जाम्पल है डिजिटल कंटेंट की। जो कि ये डिजिटल कंटेंट बहुत वास्ट कैटेगरी है, राइट। उसके बाद नॉन डिजिटल कंटेंट, जैसे कि आपके वो न्यूज़पेपर्स, क्लासिकल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, etc, ये सब कहलाएंगे आपके नॉन डिजिटल कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि इन दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है। अब देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं, कोई आपका प्रोडक्ट, उसको आपने सेल करने के लिए कोई कैंपेन लॉन्च करनी है, तो आपकी एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस होगी जिसको आपने टारगेट करके उन्हीं तक आपने अपने ऐड को रीच करवाना है। तो अगर आप नॉन डिजिटल कंटेंट का सहारा लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर में ऐड चला देते हैं, या इस तरह मैगजीन में कोई ऐड देना चाहते हैं, तो देखें इसमें आपको सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये आएगा कि आप लोग डायरेक्ट सिर्फ अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक कैंपेन नहीं पहुंचा सकेंगे सही तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है एक न्यूज़पेपर में एक बात आपका ऐड चला गया, अब वो आपको नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन इसको रीड कर रहे हैं, यानी आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस पहले जो है भी नहीं, उन तक भी वो चीज़ जा रही है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड भी हो जाता है, और इसके जो कन्वर्जेंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा इस पर नहीं आ पाती हैं, क्लासिकल मेथड जो है हमारा। जबकि इन द अदर हैंड हम डिजिटल कंटेंट की बात करते हैं अगर, तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर आप लोग फेसबुक में कोई फेसबुक ऐड रन करना चाहते हैं, फेसबुक कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो आपको फेसबुक की तरफ से एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट में कि आप पहले तो अपना टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट करें, यानी आपको किस इंटरेस्ट के जो लोग हैं उन तक अपना ऐड या जो कुछ भी आप कैंपेन चला रहे हैं वो रीच करें। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं अपना टारगेटेड कंट्री, टारगेटेड रीजन, टारगेटेड एरिया, यानी आपको इतनी सहूलत भी मिलती है कि आप अपने
स्पेसिफिक, सिर्फ आप स्पेसिफिक एरिया को ही टारगेट करें। फिर उसके बाद आप अपना एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 15+ एज ग्रुप के लोग चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा, या इससे कम, तो उसको आप सेट कर सकते हैं ईज़िली। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो, एक तो आपकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, दूसरी बात ये कि आपका जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऐड जो होगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाएगा जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। और जब ऐसा होगा तो आपकी डेफिनेटली कन्वर्जन्स ज़्यादा होंगी, आपको इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि मैं प्रैक्टिकली भी देख चुका हूँ। मैंने भी क्योंकि मैं जैसे आपको बता चुका हूँ अपने ओवरव्यू वीडियो के अंदर के मेरा ऑफलाइन बिजनेस भी है, तो मैं अपने बिज़नेस के लिए कैंपेन रन कर चुका हूँ। तो बाकी कन्वर्जन इसका बहुत अच्छा होता है अगर इस तरह से आप लोग वर्क करें तो। जबकि अगर हम नॉन डिजिटल कंटेंट की तरफ जाएंगे तो, जबकि अगर हम यही कैंपेन नॉन डिजिटल कंटेंट पे रन करना चाहेंगे तो हमें वो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी, अगर आप बिज़नेस करते हैं, सबसे बड़ी जो बात इसमें होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस किस तरह से और कहाँ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलें इसको भी हम जैसे समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है, आपका प्रोडक्ट जो है कोई हैवी बाइक है, सही। अब आपकी ज़ाहिर सी बात है एक टारगेटेड ऑडियंस है जो हैवी बाइक यूज़ करेगी। अब हर कोई तो यूज़ नहीं करता, लेकिन आपने क्या किया कि आप अपनी बाइक को ले गए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसे गांव में ले गए, ऐसे विलेज में ले गए जहां पर लोगों ने 70 भी नहीं देखी है, राइट। अब वहाँ पे लेकिन वो उसकी जो मतलब जो एरिया है उस गांव का वो बहुत ही बड़ा है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सही। लेकिन वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, अपना जो हैवी बाइक ले जाकर आपने वहाँ पे प्लेस कर दी। तो आप बताइए आपके साथ क्या होगा। बज़ाहिर तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, आपका जो समझे वो आपका जो ऐड है वो बहुत लोगों ने देख लिया, रीच बहुत ज़्यादा हो गई उसकी, बहुत लोगों ने ऐड देखा, लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ना वो इन चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसको पता ही, उन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ क्या है आपकी। तो आप लेकिन जो आप ऐसा करने से आपकी जो ऐड का या आपकी जो बाइक का जो हाल होगा वो आप लोग खुद बेहतर समझ सकते हैं। सो प्लेसमेंट जो है ना, जो कि प्लेसमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका ख्याल लाजमी रखना होता है। तो ये एक बात निकल के आ गई, तो मैंने चले इस पर आपको एग्जांपल भी दे दूँ एक, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, राइट। अब हम कुछ उन बातों की तरफ चलते हैं। देखिए, ये कुछ इसेंशियल स्किल्स आपको मैं बता रहा हूँ कि इनको आपने जो ना जहन में रखना है। आपको अगर आप आर्टिकल लिखते हैं या आप कोई अपना कैंपेन रन करना चाहते हैं, अब आर्टिकल देखें, सिर्फ यही तो नहीं है कि आप वेबसाइट में आर्टिकल लिख रहे हैं। अब आपको कोई फेसबुक की, आपने कोई फेसबुक पोस्ट लिखना चाहते हैं या कोई ऐड रन करना चाहते हैं, तो आपको ज़ाहिर सी बात है कंटेंट तो चाहिए, कंटेंट तो आप उसमें लिखेंगे। तो आपने ये सब चीज़ों को पहले फॉलो अच्छे तरीके से करना है। आपने ये सब चीज़ें आपके जहन में, स्ट्रैटेजी सब जहन में, ये सब बातें होंगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप अपने आर्टिकल जो कुछ आप लिखेंगे तो एक तो ईज़िली उसको लिख सकें, और जो आप जिस मकसद, जिस गोल के लिए आप ये सब कर रहे हैं वो आपको ईज़िली अचीव भी हो जाए, राइट। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने ये कुछ मेन पॉइंट्स मिस कर दिए तो आपको अच्छे तरीके से बात समझ में नहीं आएगी। तो आपने एंड तक इनको तवज्जो से बने रहना है इस वीडियो के साथ, राइट। अब देखें यहाँ पे जैसे आती है टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजी। यहाँ डेफिनेशन तो इसकी जो कि यहाँ लिखी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको सिंपल वे में ये समझा देता हूँ असल में है क्या। देखें, पहले स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना एक गोल सेट किया है। ये स्ट्रैटेजी एक असल में लॉन्ग टर्म गोल है कि आप जो अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप ये लिख क्यों रहे हैं। तो आपने एक पूरा गोल सेट किया है कि आपने ये उसको अचीव करना है इसके थ्रू, राइट। अब इसमें बात ये आती है कि आपके जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको आपने यूटिलाइज़ करना है अच्छे तरीके से, और आपने जहन में रखना है कि आपने क्या चीज़ें नहीं करनी और क्या चीज़ें करनी। जब इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जब ये आपकी स्ट्रैटेजी कहलाएगी। उस स्ट्रैटेजी को जब आप फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से, पहले से समझ कर, पहले से अपने गोल सेट करके, तो आपको इससे बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि फिर आपका इफेक्टिव कंटेंट निखर कर सामने आएगा। दूसरी तरफ टैक्टिक्स की बात करें, अगर हम टैक्टिक्स देखें, एक बेबी स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स कि इनको आप अचीव करते जाते हैं एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए। आपको अगर बड़ा गोल अचीव करना, फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब कोई चैनल है, आपका जो लॉन्ग टर्म जो गोल है वो क्या है कि आप फॉर एग्जांपल 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करना चाहते हैं।
इसको एज एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एकदम से तो उसको अचीव नहीं कर सकेंगे, तो आपको छोटे छोटे से गोल सेट करने। फॉर एग्जांपल आपने पहले सेट किया कि मैं 100 सब्सक्राइबर लूँ स्टार्ट में, इसके बाद 200, 300, इस तरह से आपने बेबी गोल्स को सेट कर लिया। इसके बाद इसके ज़रिए आप जो ना ईजिली आप मूव फॉरवर्ड करते करते एक टाइम आएगा कि आप अपने मेन गोल को भी अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बात पढ़ी थी, जो कि लिखा है। देखें, चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ने ये बात लिखी है आर्ट ऑफ वार में। उसने कहा कि, गौर से सुनिएगा, स्ट्रैटेजी विदाउट टैक्टिक्स इज़ द स्लोएस्ट रूट टू विक्ट्री। बहुत ज़बरदस्त बात की इसने कि आपने सिर्फ स्ट्रैटेजी तो चलें बना ली कि हम इसको अचीव करना चाहते हैं, या जो भी आपने पहले से सोच लिया, सेटिंग कर ली, लेकिन आपने उसके अंदर टैक्टिक्स यानी कि आपने छोटे छोटे गोल्स भी सेट नहीं किए कि आपने पहले कम, जैसे फॉर एग्जांपल 100 सब्सक्राइबर आपने पहले अचीव करने, इस तरह से आपने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, बेबी गोल्स नहीं बनाए, तो ये आपका जो ना बहुत आपको आपकी विक्ट्री की तरफ बहुत स्लोएस्ट रूट होगा। बात समझ में आई आप लोगों को? ये यानी आपको सिर्फ स्ट्रेटजी की तरफ नहीं जाना, आपने टैक्टिक्स छोटे छोटे अपने मेन गोल्स, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, बेबी गोल्स को भी सेट करना है साथ साथ, राइट। उसके बाद उसने कहा कि टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रैटेजी इज़ द नॉइज बिफोर डिफीट। लेकिन आप दूसरी तरफ आपने सिर्फ जो है छोटे छोटे गोल ही सेट करे हुए हैं, कोई बड़ा आपने सोचा हुआ ही नहीं है, तो इज़ अ नॉइज बिफोर डिफीट। तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उसने मतलब इस बात में काफ़ी गहराई है वैसे, अगर आप लोग इस पर ध्यान दें तो आपने टैक्टिक्स को आपने जो है मेन गोल को भी सामने रखना। देखें, क्योंकि हर चीज़ का एक गोल होता है। आपको ये आप कंटेंट लिखेंगे या जिस तरह वेबसाइट बना रहे हैं जो भी है, तो आपको ये पहले से सोचना है कि आपने वेबसाइट बनाई है तो क्यों बनाई है, या आप कंटेंट लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, आप इससे क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। क्या आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट चला रहे हैं तो आपने इससे कस्टमर यानी आप जो यूज़र आपके पास आएँ तो उससे आपने क्या सेल करवानी है, यानी आपके प्रोडक्ट जो है सेल हो, या आपका अपना कोई प्रोडक्ट है उसको आप सेल करना चाहते हैं, या फिर आप एडसेंस के थ्रू सिंपल अर्निंग करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, उनको सिर्फ आपने यूज़र को अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड करना है कि वो रीड कर सके। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है, राइट। आप कुछ टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। अब इससे आप घबराइएगा मत, जो लिखा है मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, इतना कोई मसला नहीं है। देखें, ये चीज़ें जो है ना बताना ज़रूरी है और इसको आपने समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि मैं आप लोगों को एक सिंपल फार्मूला सा एक दे दूंगा कि आपको बस सिर्फ उसमें अपने जो ना ये सब चीज़ें पुट करनी होंगी, आपका आर्टिकल रेडी है या आपका जो फुल कंटेंट रेडी हो जाएगा। तो इस पहले हम समझ लेते हैं इसको, एग्रीगेशन एंड एग्लोमरेशन। सो एग्रीगेशन सिंपल, जो इसका इन अदर वर्ड सिंपल समझ लेते हैं इसको कि प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। तो ये सिंपल सी आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी कि देखें, आपका जो कंटेंट हो वो इस तरह से हो कि आप अगर किसी टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर भी आप लिख रहे हैं उसको आपने कंप्लीट कवर्ड करना है यूज़र के लिए। यानी ऐसा ना हो कि एक बंदा आपके आर्टिकल पर आया है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, जिस मकसद से भी आया है, तो उसका मकसद पूरा हो, यानी कि उसको सब कुछ आपके ही उस पेज के ऊपर मिल जाए। ऐसा ना हो कि उसको आधी चीज़ें आपके पास से मिलनी है, देन उसको फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड कहीं और जाना पड़ रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपको सिर्फ सब पॉइंट्स कवर करके उसको एक ही प्लेस पे रखना है, ताकि यूज़र, इससे जो है ना यूज़र को आसानी बहुत ज़्यादा होगी और इससे आपका जो ना ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और आपको इस तरह से बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप जिस पॉइंट को भी लिखें तो उसको सब कुछ कवर करें। तो जैसा कि आपको मैंने मिसाल दी थी, backlinko.com का जो फाउंडर है ब्रायन डीन, वो उसके मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि वो उसकी जो वेबसाइट है उसकी जो ना उसके आर्टिकल्स टॉप पे रैंक करते हैं। वो ऐसा ज़बरदस्त बंदा है, उसने जो है अच्छा उसकी जो वेबसाइट पे सिर्फ कंटेंट कितने हैं 70+ कंटेंट है, इसके बावजूद उसकी वेबसाइट के जो आर्टिकल्स हैं ज़्यादातर वो रैंक कर रहे हैं नंबर 1 पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि लेकिन इसकी वजह क्या है। देखें, इसकी वजह ये कि उसने जो है जिस भी पॉइंट को मतलब जिस टॉपिक पे वो आर्टिकल लिखता है बंदा, तो वो उस पर पहले तो वो देखता है अपने उनके कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। अब वो जो कुछ भी मिस होता है उन सबको भी वो मिला के अपने एक आर्टिकल में प्लेस कर देता, देन वो पूरा एक यूज़फुल
कंटेंट रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका आर्टिकल रैंक भी करता है और ये यूज़र के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो एग्रीगेशन की मिसाल तो सिंपल आपने देख ली, राइट। एग्लोमरेशन, व्हेन यू हैव लूजली इंटीग्रेटेड कंटेंट, फॉर एग्जांपल। अब देखें आपके पास कंटेंट जो है वो बिखरा हुआ है, तो कुछ कहीं है, यानी कुछ आपको मतलब कि एक तरह से आपने इसको स्ट्रेट नहीं किया, यानी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आपने एक चीज़ यहाँ लिखी है तो एक चीज़ कहीं और लिखी है, तो यानी कि बिल्कुल भी कहीं उसका मेल ही नहीं बन रहा है। तो आपने अपने कंटेंट में ऐसा नहीं करना। अभी एग्जाम्पल मैंने जो याहू बिंग की इस वजह से दी है, याहू बिंग गूगल की मिसाल एग्जाम्पल इस वजह से यहाँ पे दी गई है कि जब गूगल पे आप जाते हैं तो आपको सब कुछ एक साथ तो नहीं मिलता। वहाँ पे आप सर्च करते हो फॉर एग्जाम्पल बेस्ट कार्स, तो आपको कार्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ डिफरेंट कार्स की आपको अगर प्राइस सर्च करने तो फिर आप अलग से लिखोगे बेस्ट कार प्राइस। इस तरह की आपने मतलब डिफरेंट कंटेंट डिफरेंट प्लेसेस पर है, इसको आप इकट्ठा आपको एक साथ नहीं मिलता है। तो आपने इस चीज़ को जो है ना ध्यान में रखना है कि आप जो भी कंटेंट लिखें कोशिश करें कि आप उसको यूज़र के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बनाएं कि उसमें सब पॉइंट्स जो उसको नीड है वो आप उसके उसमें ही कवर कर दीजिए, राइट। तो इसको आपने पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेना है जब आप कंटेंट लिखें, तो इसको आपने ध्यान में रखें। अब कुछ बात कर लेते हैं एडवांस टिप्स की, जो आपकी कंटेंट राइटिंग को इफेक्टिव बनाएंगे। इनको आपने बहुत ही तवज्जो से सुनना है और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो बिलीव मी आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपका कंटेंट किस कदर पावरफुल है और क्या कुछ आप उससे गेन कर लेंगे। सबसे पहले बात आती है हेड टर्निंग हेडलाइन और टाइटल। यानी आपका टाइटल इस तरह से होना चाहिए कि अगर बंदा जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी आपकी उसकी नज़र जब से टाइटल पे जैसे ही पड़े तो फ़ौरन वो एकदम रुक जाए वहाँ पे। तो आपका जो टाइटल है इस तरह से हो, जैसे आपको मैंने हम जब गूगल के फैक्टर्स की तरफ गूगल रैंकिंग फैक्टर्स पे बात कर रहे थे तो उसमें आपको मैंने ये बात भी बताई थी कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट में है क्या वो तो बाद में पता चलता है। पहले जो रैंकिंग जब आपकी फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आर्टिकल रैंक कर रहा है गूगल के अंदर, गूगल के ऊपर, तो आपको जो ऊपर जो आपका जो पेज टाइटल शो हो रहा है वो बहुत इफेक्टिव होता है। उस वो नहीं बहुत मैटर करता है अगर आपका वो आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, ज़बरदस्त है, लेकिन आपका जो टाइटल है वो अच्छा ही नहीं है तो किसी को तो नहीं पता कि आपने कंटेंट कैसा लिखा है। तो जब वो टाइटल को ही पढ़कर इग्नोर कर देगा तो फिर आपके कंटेंट को किस तरह से देखेगा। तो इसलिए हेडलाइन और टाइटल जो हो उसको आपने बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देकर उसको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लीजिए आप लोग। उसके बाद बात आती है हुक फॉर ग्रैब यूजर्स अटेंशन। जब आपने चले टाइटल तो बहुत अच्छा बना लिया, अब बाद वक्त ऐसा भी होता है कि अगर आपकी कोई किसी ने आपका आर्टिकल का या किसी टाइटल आपकी पोस्ट का पढ़ा तो उसके बाद वो शुरू की जो लाइनें एक दो लाइनें पढ़ेगा तो बाद वक्त उसको नहीं, अगर उसको समझ में सही नहीं आया तो वो फ़ौरन वहीं से ही पलट जाएगा वापस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो इसलिए आपके पास कुछ सेकंड्स का टाइम होता है कि आप जैसे आपने अपनी तरफ हेडलाइन टाइटल अच्छा लिखकर आपने अपनी तरफ उसको मतवज्जो तो कर लिया, लेकिन आपने जो है उसकी जो ना उसकी अटेंशन ग्रैब नहीं कर सके अच्छे तरीके से, तो फिर आपको उससे भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना हुक। तो इसके लिए आपको क्या करना, आपके पास हुक ऐसा होना चाहिए कि आप हुक के थ्रू उसको पकड़ के रखें कि वो आपका पूरा आर्टिकल जो है जो कुछ भी पूरा वो कंप्लीट पढ़े, वहाँ से ये कोई वीडियो है तो कोई वीडियो पूरी देखे वो। अब देखें हुक पे बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको भी समझ लेते हैं। हुक देखें कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी प्रॉब्लम सॉल्व के सोल्यूशन के लिए आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आपने टाइटल तो बहुत अच्छा दिया उसका, उसके बाद आपने एकदम जो है ना, अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका जो इस तरह सोल्यूशन वाला आर्टिकल है तो वही बंदा आके पढ़ेगा जिसको प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा इस तरह की। तो अपना उसकी फ़ौरन अपने प्रॉब्लम को यानी कि आपने फ़ौरन उसकी प्रॉब्लम का जिक्र स्टार्ट में कर दिया। यानी अगर आप कोई ये मसला है या आपको फला मसला है, आपको ऐसा है, तो अगर आप शुरू में ये कर रहे हैं तो इस तरह की आप जब बात शुरू में उसके सामने करेंगे तो उसको एकदम अच्छा लगेगा ये उसके लिए एकदम मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा फील होगा तो वो थोड़ा सा रुकेगा वहाँ पे। तो आपने उस तरह से उसको हुक कर लेना है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता अपने उस कंटेंट की तरफ फिर लेके जाओगे।
अब हुक को आपने जो ना काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे अच्छा मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, देखें ये जो है ये एग्जाम्पल आपको मार्केटिंग अगर आप करते हैं, आप सेल्स में, तो ये तब भी आपको बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी एग्जाम्पल। और आपको इंटरेस्ट के लिए मैं आपको ये पिक्चर भी दिखाता हूँ एक। अब देखिए आप ये, अगर आप लोग मक्का क्लॉक टावर आप लोग गए हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ पे कैफेटेरिया जो है, वहाँ पे एक अजीब व गरीब चीज़ आपको नज़र आएगी, जैसे कि आप पिक में भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको आप चेक कीजिए, क्या लग रहा है आपको? यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि एक बोट एक से को पूरा जो है ना ब्रेक करके बाहर आई हुई है। यानी बिल्कुल देखने वाले को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही, यानी कि नॉर्मल चीज़ नहीं है, बिल्कुल हटकर एक चीज़ है। वैसे ही एक ये जो एग्जाम्पल है, ये एक गोरिल्ला मार्केटिंग एक टर्म यूज़ होती है अगर आप बिज़नेस को स्टडी करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा जो है ना वो रिलेशन बिज़नेस से भी है, तो इसलिए आप लोग हेल्प के लिए मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ और ज़्यादा बता दूँ ताकि आपको ये मेन पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखेंगे यहाँ पे क्यों किया गया है, इसका मकसद बहुत है। देखें अब, क्योंकि मैं वहाँ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे उस मॉल के अंदर आसपास की जो भी शॉप्स हैं वो तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे कौन सी शॉप्स थी, लेकिन मुझे एक चीज़ ध्यान में बैठ गई, क्योंकि जब भी मैं एकदम मक्का क्लॉक टावर को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे एकदम ये सब याद आ जाता है, यानी कि ये जो बोट याद आती है मुझे इस तरह से, जैसे इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। इसके पीछे क्या है मुझे पता चल गया अच्छे तरीके से कि जैसे ही मुझे जहन में मक्का क्लॉक टावर आएगा तो मेरे जहन में फ़ौरन बोट आएगी। अब बोट जहन में आएगी तो बोट के साथ ये पूरा एरिया कौन सा है, कैफेटेरिया, यानी पता चल जाएगा कैफेटेरिया वहाँ पर है। इससे क्या हुआ, ये बात मेरे जहन में बिल्कुल पुख्ता हो गई कि आपको कैफेटेरिया जाना तो आप इधर जाओगे। यानी उन्होंने ऐसा हुक कर दिया, एक पहले तो उन्होंने अटेंशन ग्रैब कर ली, यहाँ पे फ़ौरन हम जैसे चलते हुए एकदम देखेंगे तो एकदम हम रुकेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, फिर आपको पीछे वहाँ पर इस तरह की शॉप नजर आएंगी। यानी शॉप्स की एडवर्टीजमेंट का आप तरीका देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जिसने भी किया है, बहुत बंदे ने जो है बहुत ज़बरदस्त दिमाग चला के काम किया, वाकई वर्क करता है। क्योंकि आपको बता रहा हूँ, जैसे ये बात मेरे जहन में बिल्कुल नक्श हो चुकी है कि मुझे ये मॉल का नक्शा याद हो ना हो, मुझे ये ज़रूर पता है कि यहाँ पे कैफेटेरिया किस जगह पर आपको मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आपने कुछ जो है हुक क्रिएट करना है अपने यूज़र्स के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है योर रिसर्च। अब रिसर्च की तरफ जो हम क्या नाम है प्रैक्टिकल रिसर्च भी करेंगे, जो आपको मैं आगे जब हम इस कोर्स को लेके चलेंगे आगे, तो उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपने रिसर्च कहाँ से और कैसे करनी है। सो डोंट वरी, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, आपका आर्टिकल कंसिस्ट देखें 100% आर्टिकल किस तरह से होगा आपका। देखें आपका आर्टिकल 60% इज़ योर रिसर्च। आपका आर्टिकल बेस करता है 60% पूरा रिसर्च के ऊपर। आपने रिसर्च में जो कुछ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टैट्स जो कुछ आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, 60% आर्टिकल तो आपको उसी पे बेस करेगा, जो कि ज़रूरी भी है। और ये इससे जो है आपके कंटेंट की अथॉरिटी भी बिल्ड होगी। उसके बाद 20% जो आपका आर्टिकल होगा वो आपकी राइटिंग होगी, जो आप उसमें वर्डिंग ऐड करेंगे। उसके बाद जो 20% रह जाएगा वो आप उसमें एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग वगैरह करके उसको आर्टिकल को बेटर बनाएंगे। सो आपका इस तरह से 100% इफेक्टिव आर्टिकल रेडी हो जाएगा। तो ये परसेंटेज आपने ध्यान में रखनी है। तो मतलब ये सिंपल, ये आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको आर्टिकल लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है फोकस ऑन सिंगल पर्पस। सॉरी, सिंगल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, सॉरी, SINGLE आएगा यहाँ पे, तो समझ जाइएगा आप लोग, मैंने अब देखा है। तो आपने जो फोकस करना है वो सिंगल पर्पस पे करना है। ऐसा ना हो कि आप कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट लिख रहे हैं तो आपने सिर्फ एक ही फोकस रखना है, जिसको आप जिस मकसद से आप पोस्ट लिख रहे हैं तो आपने उसी पोस्ट में पूरी वही चीज़ को डिफाइन करना है। ऐसा ना हो कि आपने एक ही पोस्ट के अंदर 3-4 बातों का फोकस करके वो आप इसमें लिख रहे हैं। हाँ, एक इसका कॉन्टेक्स्ट एक ही होना चाहिए। ऐसा ना कॉन्टेक्स्ट आपका डिफरेंट होगा तो फिर आपकी बात कहीं और निकल जाएगी और वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपने एक ही
पर्पस पर फोकस करके आर्टिकल लिखना है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से आप लोगों ने। फिर आता है ऑप्टिमाइज योर कंटेंट। ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करेंगे आप? उसमें आपने बुलेट्स को यूज़ करना है। यूज़ बुलेट्स, नंबर्स, शॉर्ट पैराग्राफ। देखें, क्योंकि आर्टिकल में जब आप बुलेट्स वगैरह यूज़ करेंगे, बुलेट्स, नंबरिंग, ये सब चीज़ें जब आती हैं तो इससे यूज़र को अच्छा लगता है, उसको पढ़ने में भी आसानी होती है। और आपने जो है पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ्स को यूज़ करना है अपने आर्टिकल के अंदर। और एक पैराग्राफ मस्ट भी आपका जो है 100 to 120 वर्ड का पैराग्राफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल बस लाइनें जो है पूरी टेक्स्ट से टेक्स्ट चले जा रहा है, तो इस तरह से कस्टमर जो यूज़र होगा उसको जो ना इतना उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा इस तरह से। तो आपने जो है शॉर्ट पैराग्राफ की सूरत में आर्टिकल लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर ऐड करना है याद से। और बुलेट्स, नंबरिंग सब करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलने वाला है। सही। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर। और ये अच्छी तरह से आपने बात याद रखनी है कि आपने जो आपने चेक करना है कि जो आपकी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको आपने फॉलो करना है कि वो किस तरह से आर्टिकल या किस तरह से वो राइटिंग करते हैं। तो उन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर, उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से आपने समझ लेना है ताकि आपको भी उन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी हो। तो ये कुछ टिप्स हैं। उसके बाद मेक रीडेबल कंटेंट। देखें, वही आपको जैसे मैंने अभी बात की कि आपका जो है कंटेंट रीडेबल, सिंपल, यानी कि आपने जो ना फॉर एग्जांपल आपने पैराग्राफ ही नहीं बनाया, आपने सिंपल फॉर एग्जांपल आपने 500 वर्ड्स कोई आर्टिकल लिखा है, आपने पूरा आर्टिकल, पूरा पेज ही उन वर्ड से भर दिया। कोई स्पेसिंग इसमें, स्पेस इस सेंस में कि कोई पैराग्राफ ही आपने नहीं बनाया, कोई बुलेट नंबरिंग इस तरह की कुछ आपने नहीं किया, तो यूज़र को इस तरह से पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। जैसे अगर आप खुद भी इसको, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखें, जब आर्टिकल लिखते वक्त एक चीज़ का ख्याल और रखिएगा कि आपने अपने आप को यूज़र पहले कंसिडर करना है कि अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको क्या चीज़ फ़ायदा अच्छी लगती है उस आर्टिकल में देना, आप उसको मज़ीद पढ़ते हैं, क्या चीज़ आपको इरिटेट करती है जिसकी वजह से आप फ़ौरन उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई, मुझे ये सब चीज़ें अपने आर्टिकल में ऐड करनी है, ये सब चीज़ें आर्टिकल में ऐड नहीं करनी है। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें जो मैंने पॉइंट्स और टिप्स को डिस्कस आप लोगों से किया है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में बिठा लीजिए। और ये कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है, इनको बस आपने ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करनी है इसके थ्रू, तो आपको बहुत सिंपल, बहुत आसानी हो जाएगी कि आप एक बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं और आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, बहुत हाई डिमांड हो जाएगी। तो ये और आपको बता चुका हूँ पहले भी मैं कि ये कंटेंट जो है आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, इसकी कदर कीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको ज़्यादातर पेड कोर्सेज में ही मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए, आप जिन तक ये कोर्स पहुँचा है, जिन तक ये वीडियो पहुँच रही है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों तक जिन तक ये बात नहीं पहुँच सकी है, क्योंकि हमारा चैनल ये बिल्कुल न्यू है अभी। तो इसको अभी मेरी इस चैनल की जो रीच है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो कोशिश आप लोगों ने कर रही है, आपने थोड़ा साथ देना है मेरा, ताकि हम इसमें और मैं मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव बनाता रहूं। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश की जाएगी। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह आपका है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।